नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज हम एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ये क्वेश्चन 2020 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। तो आज हम जानेंगे ISO 14000 इंट्रोडक्शन और बायोमेडिकल वेस्ट क्या है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो सबसे पहले हम जानेंगे ISO 14000 यानी कि ISO 14000 है क्या। तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ये एक तरह का सर्टिफिकेट है। जब आप कोई कंपनी खोलते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करते हैं तो आप इस सर्टिफिकेट को ले सकते हैं। और ये सर्टिफिकेट में बेसिकली कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं कंपनीज़ के लिए कि वो कैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट को कम कर सकती हैं और एनवायरनमेंट डैमेज को कम कर सकती हैं। तो ये एक तरह का बेसिकली सर्टिफिकेट होता है जिसके अंदर ढेर सारे रूल्स या फिर नियम दिए गए हैं। तो देखिए, जब आप कोई प्रेशर कुकर खरीदते हैं या फिर इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं जहाँ पर ISO लिखा होता है, जहाँ पे ISO लिखा होता है तो उसका मतलब होता है कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छा होगा। तो ये बेसिकली एक संस्था है जो कि सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है और इस संस्था का नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि ISO। तो ये एक इंटरनेशनल संस्था है जो कि सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है। तो देखिए, जो ISO 14000 है ये एक सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड है जिसको कि इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में 1996 में। तो इसके अंदर बेसिकली कुछ रूल्स दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ISO 14000 इज ए सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस इन 1996 बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ISO। अब देखिए, इसको रिसेंटली जो है यानी कि इसको 2015 में रिवाइज किया गया है। अब देखिए इसमें क्या है कि इट इज़ ए सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड क्रिएटेड टू हेल्प कंपनी टू रिड्यूस इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एनवायरनमेंट डैमेज। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ रूल्स बनाए गए हैं। ये रूल्स हेल्प करते हैं किसको? कंपनी को। तो इट इज़ ए सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड क्रिएटेड टू हेल्प कंपनी टू रिड्यूस इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एनवायरमेंटल डैमेज। तो अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं और आपने ISO 14000 सर्टिफिकेट लिया हुआ है यानी कि ISO 14000 सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो आपको कुछ रूल्स मिलेंगे और आप उस रूल्स की हेल्प से इंडस्ट्रियल वेस्ट और एनवायरमेंट डैमेज को कम कर सकते हैं जो कि आपकी फैक्ट्री से हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पे आगे लिखा है कि कंपनी गेट्स ISO 14000 सर्टिफिकेट बट इट इज़ ऑप्शनल। तो आप ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं, लेकिन ये कोई उसके बाद सर्टिफिकेट को लेना कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको ये सर्टिफिकेट लेना ही है। अब आगे लिखा हुआ है कि दिस टाइप ऑफ सर्टिफिकेट कैन बी यूज्ड एज मार्केटिंग टूल टू अट्रैक्ट एनवायरमेंटल कॉन्शियस कस्टमर। तो देखिए, आप इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं मार्केटिंग टूल के रूप में। जो भी एनवायरमेंटल कॉन्शियस कस्टमर हैं यानी कि ऐसे कस्टमर जो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, वो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज करेंगे क्योंकि आपने ISO 14000 सर्टिफिकेट लिया है। तो ये आपका एक मार्केटिंग टूल की तरह भी काम कर सकता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपने डिप्लोमा फार्मेसी पास कर लिया है, आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया है, तो वो इस बात का प्रूफ होता है कि आपने डिप्लोमा फार्मेसी पास कर लिया है। उसी तरह यहाँ पे लिखा गया है कि ऑब्टेनिंग ए ISO 14000 सर्टिफिकेट कैन बी कंसीडर्ड ए साइन ऑफ कमिटमेंट टू एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं और आपने ISO 14000 सर्टिफिकेट लिया है, तो ये एक कमिटमेंट शो करता है किसके लिए? एनवायरनमेंट के लिए, कि आपकी कंपनी ने ये सर्टिफिकेट लिया है तो आपकी कंपनी जो है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिड्यूस करेगी यानी कि कम करेगी और एनवायरनमेंट डैमेज को भी कम करेगी। तो आपको यहाँ से ISO 14000 के बारे में पता चल गया होगा। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है कि ISO 14000 इज ए सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में 1996 में। किसके द्वारा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा। और इसको रिसेंटली रिवाइज किया गया है कब? 2015 में। इसके अंदर सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड हैं क्रिएटेड टू हेल्प कंपनी टू रिड्यूस इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एनवायरनमेंट डैमेज। और इसको लेना कोई ज़रूरी नहीं है यानी कि ये एक ऑप्शनल है। और दिस टाइप ऑफ सर्टिफिकेट कैन बी यूज एज मार्केटिंग टूल टू अट्रैक्ट एनवायरमेंटल कॉन्शियस कस्टमर। तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं और ये शॉर्ट नोट आपका बड़े आराम से हो जाएगा। तो देखिए, जब किसी कंपनी को इस तरह का सर्टिफिकेट मिलता है तो ऐसे लिखा होता है सर्टिफाइड ISO 14000। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा और आपको ये लोगो याद भी रहेगा। आप चाहें तो इसको कॉपी में बना सकते हैं।
अब इसके बाद हम बात करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में। तो मैं आपको पहले यहाँ पे कुछ फ़ोटो दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं हॉस्पिटल से कितना सारा कचरा निकलता है, और जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ से आप सोच सकते हैं कि कितना सारा इस तरह का डस्टबिन में आपका सिरिंज हो गया, इसके अलावा बॉटल्स हो गए, इसके अलावा बायोलॉजिकल्स जो भी हो निकलते हैं, ये सभी चीज़ें यहाँ पे निकलती हैं और इनको ऐसे ही खुले में फेंक दिया गया है, और इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। और इंडिया में ऐसे ही होता है ज़्यादातर। तो अभी हम बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे बायो और मेडिकल, यानी कि यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है बायो प्लस मेडिकल। तो यहाँ पे बायो का मतलब हो गया बायोलॉजी और मेडिकल की मतलब मेडिकल या फिर चिकित्सा। तो बायोमेडिकल वेस्ट ऐसे वेस्ट होते हैं जो कि हॉस्पिटल से निकलते हैं, और इसके एग्जांपल आपको पता होंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी इस वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो देखिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2003, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1998 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आप इसको जरूर लिखेंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1998 में बायोमेडिकल वेस्ट रूल को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब देखिए अगर बायोमेडिकल वेस्ट को ठीक से हैंडल न किया जाए तो इससे क्या हो सकता है, जैसे आप कोविड वैक्सीन लगवाने गए और जो सिरिंज यूज किया गया, अगर उसी सिरिंज से फिर से किसी को वैक्सीन लगवाया जाए तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपको कोई इन्फेक्शन होगा तो इस तरह ढेर सारी बीमारियां फैल सकती हैं। इसीलिए जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसका प्रॉपर डिस्पोजल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि बायोमेडिकल वेस्ट इफ़ नॉट हैंडल्ड इन प्रॉपर वे इज़ ए पोटेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज सच एस एड्स ट्यूबरकुलोसिस हेपेटाइटिस। यहाँ पे कहने का मतलब ये कि अगर बायोमेडिकल वेस्ट का ठीक ढंग से उसका डिस्पोजल न किया जाए तो ये एक पोटेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट बन सकता है। अब देखिए क्या होता है कि ड्रग्स एंड सिरिंजेस विच हैव बीन ऑलरेडी यूज्ड मे बी रीपैक एंड सोल्ड टू अनसस्पेक्टिंग बायर्स। तो ऐसा कई बार होता है कि जो भी ड्रग्स हैं या फिर सिरिंज हैं जिनका इस्तेमाल पहले कर दिया गया है उनको फिर से कई लोग बेच देते हैं। तो ये भी एक इन्फेक्शन का बहुत ही बड़ी रीज़न बनता है, कारण बनता है। अब देखिए इसमें है क्या कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर क्या है, तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स प्रोवाइड गाइडलाइन एंड स्टैंडर्ड। तो इसके अंदर कुछ रूल्स बने हैं, गाइडलाइन बने हैं, स्टैंडर्ड बने हैं, किसके लिए, मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम हॉस्पिटल, क्लिनिक एंड अदर इंस्टीट्यूशन जनरेटिंग बायोमेडिकल वेस्ट। तो अगर आप हॉस्पिटल खोलते हैं तो आपको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का लाइसेंस लेना पड़ेगा, और जो भी इसके अंदर स्टैंडर्ड दिए गए हैं, गाइडलाइन दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग जो भी आपके हॉस्पिटल से बायोमेडिकल वेस्ट निकलेगा उसका डिस्पोजल आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में पता चल गया होगा कि बायोमेडिकल वेस्ट है क्या, और बायोमेडिकल वेस्ट जो रूल है वो किसके द्वारा और कब लागू किया गया था, और इससे खतरे क्या हैं। तो आपको यहाँ से थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी। अब देखिए बायोमेडिकल वेस्ट में होता क्या है, जैसे अगर आप कोविड का वैक्सीन लगवाने गए और जहाँ पे आप वैक्सीन लगवा रहे हैं वहाँ पे डेली 100 लोगों को वैक्सीन लग रहा है, तो उसके बाद आप वहाँ पे देखते होंगे कि 100 सिरिंज निकल जाता है, इसके अलावा कॉटन निकल जाता है। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, बायोमेडिकल वेस्ट होता है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट इंक्लूड वेस्ट ड्यू टू डायग्नोसिस। तो जो भी डायग्नोसिस के अंदर यूज किया जाता है, जैसे कि आपका ब्लड सैंपल लिया गया और ब्लड सैंपल आपका स्लाइड में लिया गया या फिर आपका सिरिंज में लिया गया और साथ में उसके कॉटन यूज किया गया। तो जो भी डायग्नोसिस के अंदर जो भी किट यूज किया जाता है, आपका सिरिंज हो गया, इसके अलावा कॉटन वूल हो गया, ये सभी जब इन सभी चीज़ों को जब फेंका जाता है तो वो सभी बायोमेडिकल वेस्ट हो गए। इसके अलावा ट्रीटमेंट, अब यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया गया, अगर आप किसी को आईवी से चढ़ा रहे हैं तो ये सभी बायोमेडिकल वेस्ट में चला आता है। इसके अलावा अगर कोई सर्जरी हुई है उसके अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल निकला है वो सभी भी आपका बायोमेडिकल वेस्ट में आ गया। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो अगर आपको कोविड की वैक्सीन लगी है तो इसका मतलब आपका इम्यूनाइजेशन हुआ है और
और उसमें सिरिंज का प्रयोग हुआ है, तो ये सभी आपके बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं। अब देखिए रिसेंटली बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट 2016 इज़ इफेक्टिव। तो जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2003 में इसको इंट्रोड्यूस लाया गया था, इसके अंदर ढेर सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं, यानी कि इसके अंदर बदलाव हो चुके हैं और रिसेंटली अभी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट 2060 चल रहा है। अब देखिए जो इसका एम क्या है, जो इसका उद्देश्य है वो क्या है, द एम ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ फ्रॉम इन्फेक्शियस बायोमेडिकल वेस्ट। तो जो भी बायोमेडिकल वेस्ट निकलते हैं उससे एनवायरनमेंट को बचाना है और ह्यूमन हेल्थ को बचाना है, ये इसका मेन मकसद है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि पर्सन हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द प्रीमाइसेज जनरेटिंग, तो पर्सन हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द प्रीमाइसेज जनरेटिंग बायोमेडिकल वेस्ट सेल प्री टेस्ट लेबोरेटरी वेस्ट और इसमें दिया गया माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट ब्लड सैंपल ब्लड बैग्स थ्रू डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइन। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई हॉस्पिटल चला रहे हैं तो आप उसके हो गए, तो अगर आप कोई हॉस्पिटल चला रहे हैं तो उस हॉस्पिटल पे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि बायोमेडिकल शैल बी ट्रीट लेबोरेटरी वेस्ट, तो जो भी लेबोरेटरी से वेस्ट निकल रहा है, इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट हो गया, ब्लड सैंपल हो गया, ब्लड बैग हो गया, इसको आप डिस्पोजल करेंगे, लेकिन उसके पहले आप इसको प्री ट्रीट कर लेंगे और इसको प्री ट्रीट करने के लिए आप इसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं और स्टेरिलाइजेशन आपको करना पड़ेगा, ताकि इसके अंदर जो भी पैथोलॉजिकल एजेंट हैं जो कि इन्फेक्शन फैला सकते हैं वो सभी ख़त्म हो जाएं, उसके बाद ही आप इसका डिस्पोजल करेंगे। तो देखिए डिसइंफेक्शन करने का और स्टेरिलाइजेशन करने का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गाइडलाइंस बनाया हुआ है, स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, रूल सेट किया हुआ है कि आप इस तरह जो भी बायोमेडिकल वेस्ट निकल रहे हैं उनका आप डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं, उसके बाद ही आप उसका डिस्पोजल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2003 क्या है, और आप यहाँ पे ढेर सारे बायोमेडिकल वेस्ट देख सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस होते हैं अगर इनका प्रॉपर डिस्पोजल न किया जाए। तो आप इस तरह इसको शॉर्ट नोट में अपने कॉपी में लिख सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। तो आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस थोड़ा सा सेंस लगाना है और आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन रखें जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जूनियर्स हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।